हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे आप सभी? शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और आज इस टॉपिक को हम सभी पढ़ेंगे और समझेंगे। टॉपिक का नाम है अपार सफलता का 596 सिस्टम। बहुत शानदार मैसेज दिया गया है इस टॉपिक के माध्यम से। शुरू करें। चलिए, देखिए, मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूं कि सफलता का कोई राज नहीं, पर सफलता का एक सिस्टम जरूर। नीचे चाचा परखा एवं दोहराया जाने वाला एक सिस्टम दिया गया है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिकॉर्ड समय में अपने सपने पूरे कर सकता है। यह है सिस्टम दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और किसी भी इनकम प्लान के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पिछले 11 सालों में अनगिनत लोगों को इस सिस्टम के तहत सफलता पाते देखा है। इस संपूर्ण सिस्टम की इस पुस्तक में विस्तार रूप से व्याख्या की गई है, जिसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे यहाँ सरलीकृत रूप में संक्षिप्त में लिखा गया है। अपार सफलता का 596 सिस्टम। सफलता के 5 स्टेप। 596 सिस्टम में पहला हम 5 वाला समझते हैं। उसमें सफलता के 5 स्टेप लिस्ट बनाना। 5 स्टेप में पहला है लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चुनाव। पहला क्या है? लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने पर भी उनमें सही लोगों का चुनाव करना है लिस्ट बनाते समय। दूसरा, लोगों को संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। लोगों से संपर्क करना और उनका अपॉइंटमेंट लेना। तीसरा है अपना बिजनेस प्लान शेयर करना। अपना बिजनेस प्लान शेयर करना। चौथा है फॉलो एवं सेल्स क्लोजिंग। फॉलो करना है इनका और उनकी सेल क्लोजिंग भी करना। पांचवा है नए सहकर्मी की सही शुरुआत। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। नए सहकर्मी यानी जो अभी हमारे साथ में अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, उनकी सही शुरुआत। समझ में आया? ये 5 स्टेप दिए गए हैं 596 सिस्टम में। पहला हम पांचवा वो आता है ना 5 वाला नियम पढ़ रहे हैं। सफलता के 5 स्टेप में क्या क्या है? लिस्ट बनाना। पहला है लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चुनाव। दूसरा है लोगों को संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। तीसरा है बिजनेस प्लान शेयर करना। चौथा फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग करना। और पांचवा है नए सहकर्मी की सही शुरुआत। 5। तो 5 वाला नियम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 9 वाला नियम। 9 कोर एक्शन आपके बिजनेस की लाइफ लाइन। 9 वाले नियम में 9 कोर एक्शन आपके बिजनेस की लाइफ लाइन है। जैसे पहला पढ़ते हैं कि 9 कोर एक्शन में हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना। देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप अपने आप को कोर समझते हैं तो क्या आप रोजाना कम से कम एक प्लान को शेयर करेंगे? हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना ये जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, अपनी लिस्ट में हर दिन एक नाम अवश्य जोड़ना। रोजाना एक नाम तो हमको नया जोड़ना ही है हमारी लिस्ट। तीसरा है 100% प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करना। सिर्फ प्रमोट ही नहीं करना है, खुद भी इस्तेमाल करना है। चौथा है नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में शामिल होना। अगर आपके साथ में कोई ज्वाइन हो गया है तो जो आपकी साप्ताहिक हॉल मीटिंग होती है उसमें उनको जरूर लेकर आए, जरूर बिठाए और आप भी बैठे। पांचवा है
टीम के साथ सारे प्रोग्रामों में शामिल होना, पांचवा पॉइंट है इसमें। प्रत्येक प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उनमें टीम के साथ में शामिल होना है। छठा है प्रतिदिन 30 मिनट अच्छी किताब को पढ़ना, ट्रेनिंग वीडियो देखना। 30 मिनट अच्छी किताब पढ़ो और कोई ना कोई अच्छा सा ट्रेनिंग वीडियो जरूर देखो। सातवां पॉइंट है हर सप्ताह कम से कम एक नई पर्सनल स्पॉन्सरिंग, ये तो करना ही करना है। आठवां पॉइंट है अपने अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। अपने अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग, महीने में कम से कम एक बार आपके अपलाइन के साथ में काउंसलिंग होनी चाहिए। नौवां पॉइंट है हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना। हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना, 2 नए यूजर तैयार करना, 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना जो कि आपसे प्रोडक्ट ले, कोई भी प्रोडक्ट वो रेगुलर ले। तो 5 9 6 सिस्टम में हमने 5 का नियम पढ़ा, 9 का नियम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 6 का नियम। 6 क्या है? 6 बिजनेस वैल्यू, 6 बिजनेस वैल्यू, 6 बिजनेस वैल्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 बिजनेस वैल्यू में पहला, लोगों के पैसों, परिवार एवं अहम से न उलझे। लोगों के पैसे, परिवार एवं अहम से न उलझे। समझ रहे हो ना? जैसे 3 कार्डिनल रूल्स पढ़ते हैं ना हम लोग, वही है ये। किसी भी व्यक्ति से पैसों का लेन देन नहीं करना है, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ये परिवार हमारा फैमिली तक जाने का बिजनेस है। तो यहाँ पर हमको भाई बहन वाले संबंध रखने हैं, है ना? थोड़ा बहुत तरीके से यहाँ पर चलना पड़ता है सर। और अहम यानी किसी के ईगो से नहीं उलझना है, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। दूसरा है अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई उधार घाटा नहीं हो। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। पैसों का लेन देन तो बिल्कुल ही बंद करना है यहाँ पर। पैसे को मारा तो हासिल है, रिश्ते बिगाड़ने में ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है किसी भी काम को पहली बार करने से पहले अपलाइन से परामर्श ले। कोई भी काम आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हो, तो आप अपने अपलाइन से एक बार परामर्श जरूर ले ले। चौथा है अपने अपलाइन, कंपनी या टीम के बारे में अपने डाउनलाइन के समक्ष कभी भी नकारात्मक नहीं बोले। अपने अपलाइन, कंपनी या टीम के बारे में अपने डाउनलाइन के पास में नकारात्मक बात ना करे। समझ में आ रहा है? ये नहीं करनी है ना, नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है, ना तो खुद में, ना कभी किसी से बात भी नहीं करनी है इस तरीके से, ये तो गलत हो जाता है। पांचवा है अपने क्रॉस लाइन एवं अपने क्रॉस लाइंस और अन्य नकारात्मक लोगों से बेवजह संपर्क न रखें। क्रॉस लाइन से कोई काम नहीं है, यहाँ पर हमको क्रॉस लाइन से कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। और क्रॉस लाइन मतलब समझते हैं ना, आपके अपलाइन का दूसरा साइड का, क्योंकि जब वहां पर बैठोगे ना तो फिर वहां पर फिर चुगली होती है। तो इससे बढ़िया है कि उनसे दूरी बनाओ और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बचो उनसे। छठा है अपलाइन डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क, रेगुलर संपर्क होना चाहिए, रेगुलर संपर्क होना चाहिए। एक बार पहले हम व्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे ढंग से, है ना? जो भी पॉइंट है मेन मेन चीज उन पर हम जोड़ दें। तो अपना अपना हैंड रेज कर लीजिए। जो भी साथी आज बताना चाहता है कि सर यहाँ से मैंने 5 9 6 के सिस्टम से ये सीखा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये 5 9 6। जी कभी करें।
नमस्कार सर जी, पैनल पे बैठे साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। सर मुझे यही समझ आया कि जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो सफलता का कोई राज नहीं होता है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिसे हमें चलना होता है। जैसे आप हमें बताते हैं कि काम करने के लिए फील्ड में डेली प्लान होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए सर। और अपना ये कि क्रॉस लाइन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई काम नहीं है उनसे मिलने का। और सर जी हर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। अपना डेली का काम है, लिस्ट लिस्ट बनाओ, डेली बंदों से मिलो और उनका नाम लिस्ट में लिखो, उनको फॉलोअप करो। यही सब मुझे समझ आया कि जो नियम है हमारे, अगर हम उससे चलते हैं तो काम होता है सर। और हम इनका बातों का ही उल्लंघन कर देंगे तो सब कुछ खराब हो जाता है सर में। जो कि हम नियम सही से मतलब कि मानते नहीं है, आप समझाते हैं उसका उल्टा ही कर देते हैं हम लोग। तो ये गलती तो है ही सर हम लोगों की, तो हम इसमें सुधार करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। जी कुंदन जी। गुरुजी नमस्कार और पैनल पे बैठे सभी साथियों का नमस्कार। गुरुजी आज तो हमने इससे ये चीज सीखने के लिए मिला गुरुजी, क्या जो है सबसे पहले तो जो हम सिस्टम में किसी भी चीज को लाते हैं तो उससे लिस्ट बनवाते हैं। लिस्ट बनवाने के लिए सही लोगों का चुनाव करना, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है गुरुजी कि सही लोगों का चुनाव नहीं हो पाता है। और उसके बाद लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क कुछ बनता है कुछ नहीं बनता है। गलती हम में है गुरुजी, और कुछ नहीं, इसके लिए आगे सुधार करेंगे गुरुजी। और फॉलोअप और सेल क्लोजिंग में ज्यादा फोकस करेंगे गुरुजी। जी गुरुजी नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी शुभ सागर जी, क्या शिकायत है आपको? सर जी नमस्कार। नमस्कार और पैनल पर सभी साथियों को नमस्कार। सर जी आज की मीटिंग में यही सीखा कि सर जी ये क्रॉस लाइन नहीं करना है सर जी, और सेल क्लोजिंग पे और ये सेल क्लोजिंग पे ध्यान देना है सर जी। और जो लिस्ट बनाते हैं सर जी, अच्छे लोगों और सही लोगों को चुनाव हमेशा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी राहुल जी। गुरुजी नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथियों नमस्कार। गुरुजी आज का टॉपिक बहुत शानदार था, जानदार था। एक ही चीज समझ में आई, सफलता के 5 स्टेप। अब अगर अपने को बिजनेस बढ़ाना है गुरुजी, तो अपना हमेशा नया बिजनेस प्लान नया शेयर करना है और फॉलोअप करना है। बिजनेस से प्लान से तो अपना काम बढ़ता है, और फॉलोअप से अपनी सेल आती है। जितना प्लान लगाएंगे उतना फॉलोअप होंगे, उतना फॉलोअप होंगे उतनी सेल ज्यादा आएगी गुरुजी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी नवनीत जी। हाँ जी सर, अनम्यूट करें। नमस्ते सर और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर कोई भी बिजनेस है उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जिस तरह फॉलो अप है तो सब ये सर ये सिस्टम का एक डिसिप्लिन है। अगर हम सिस्टम के डिसिप्लिन में चलेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी डॉक्टर साहब। नमस्कार गुरुजी और पैनल में सभी साथियों को नमस्कार। और गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आशीर्वाद साक्षात जो है ना शब्दों पे और उनकी परिभाषा से दोनों से मिला है। और गुरुदेव जो ये बताया है ये 596 फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत ही जो ना जटिल फार्मूला है, और जो कहते हैं कि पक्का फार्मूला है, जिसमें जो है ना इस फार्मूले में जो भी आप बातें बताई हैं कि 5 स्टेप जो भी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो आप हमेशा रेगुलरिटी में 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी जो है ये लगातार हम सुनते भी हैं, हम समझते भी हैं उन पे, और उनके लिए लगातार जो ना आपके माध्यम से हमें जो ना आगे बढ़ने की जो ना एक एक टॉपिक पे बात करने का मौका मिलता है और समझने का मौका मिलता है।
और आज इस बुक के माध्यम से भी जो ना आपने गुरुदेव सारी बातें बता दी हैं कि लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, उसको प्लान शो करना है, प्रोडक्ट जो फॉलो अप करना है, और सही तरीके से उनके बिजनेस की शुरुआत करवानी है। तो जो सही तरीके से बिजनेस की शुरुआत करवानी है उसका तो एक ही मतलब निकल के आता है कि अच्छी तरीके से FIM होनी है, और FIM हो करके उसकी जो ना सही तरीके से शुरुआत करवानी है। तो बिल्कुल ये 5 स्टेप हैं, ये भी 100% जो है कंफर्मेशन के साथ जो है ना इनको फील्ड में अप्लाई करेंगे और लगातार इस पे काम करेंगे। और जो 9 कोर एक्शन है जो बिजनेस के लिए, हर दिन कम से कम एक बिजनेस में प्लान शेयर करना, तो 100% जो भी गुरुदेव ये जो बातें हैं और जो 596 फॉर्मूला है, ये 100% सफलता के लिए जो ना बहुत, टॉपिक जरूर छोटा है लेकिन जो ना बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जीवन को बदलने के लिए तो मैं कहूँ कि इनमें असीम ताकत है अगर इस पे हम जो ना वर्क करें तो बिल्कुल गुरुदेव, जो भी है ये फॉर्मूला पूरा अपनाएंगे और इस पे काम करेंगे, और मिशन के अनुसार जो ना जबरदस्त जो ना इसका प्रयोग करके जो ना रिजल्ट लेके आएंगे गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक बार देखो 596 सिस्टम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, बता ही दिया गया है। थोड़ा सा एक बार मैं फास्ट और एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान रहेगा। 596 सिस्टम में से 5 वाला नियम क्या बोलता है? 5 वाला बोलता है इन 5 चीजों को फॉलो करना। कौन कौन सी? लिस्ट बनाना, सही लोगों का चुनाव करना, लोगों की संपर्क करना, अपॉइंटमेंट लेना, बिजनेस प्लान शेयर करना, फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग, नए सहकर्मी आपके साथ में जो भी ज्वाइन हो रहा है उनके तुरंत प्रभाव से FIM करना है ताकि उनकी सही शुरुआत हो सके। ठीक है, ये 5 का नियम याद रहेगा। अब आ जाओ 9 का नियम, नो कोर एक्शन। आपके बिजनेस की लाइफ लाइन सही है। 9 कोर एक्शन आपकी बिजनेस की लाइफ लाइन है। जैसे 9 कौन कौन से एक्शन है? रोज एक प्लान लगाओ, लिस्ट में एक नाम ऐड करो, 100% प्रोडक्ट सर्विस का इस्तेमाल करो, नए प्रोस्पेक्ट को एक साप्ताहिक कॉल मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित करो, उनको लेकर आओ, टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल हो, जो भी प्रोग्राम हो, कितनी भी दूर हो, लेकिन आपको अपनी टीम के साथ में शामिल जरूर होना है। 30 मिनट अच्छी किताब रोजाना पढ़ो और एक ट्रेनिंग वीडियो जरूर देखो। हर सप्ताह में कम से कम एक नई पर्सनल काउंसलिंग जरूर करो। अपने अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब होता है बातचीत, महीने में कम से कम एक बार एक एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के पास में बैठ के अपने बिजनेस को डिस्कस जरूर करो। 9वां पॉइंट है, हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाओ। 100% यूजर वाले जो यूज कर रहे हो आपके प्रोडक्ट को, ऐसे 2 कस्टमर नए हर महीने तैयार करो। 5 में 5 का नियम पढ़ लिया हमने, 9 का समझ लिया है। अब 6 का नियम, 6 बिजनेस वैल्यू। पहला, लोगों से पैसे उधार नहीं लेना है, किसी से भी, किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है पैसों से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, और ईगो से, ईगो को हर्ट नहीं करना है किसी को। तो लोगों के पैसे, परिवार और अहम से नहीं उलझना है, ये पहला नियम बोलता है। दूसरा, अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में कोई उधार खाता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पैसों का लेन देन नहीं करना है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में नहीं करना है। किसी भी काम को पहली बार करने से पहले अपलाइन से एक बार परामर्श ले ले, जरूरी है परामर्श लेना। अपने अपलाइन कंपनी या टीम के बारे में डाउनलाइन के सामने कभी भी बुराई ना करे, नकारात्मक बात ना करे। अपने 5वां नियम है, अपने क्रॉस लाइन और अन्य नकारात्मक लोगों से बेवजह संपर्क में ना रहे। क्रॉस लाइन से या फिर नकारात्मक लोगों से संपर्क में नहीं रहना है। छठा है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में नियमित संपर्क होना चाहिए, नियमित बातचीत होनी चाहिए। ये है 596 का सिस्टम, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत अहम भूमिका निभाता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, और हमारा प्रत्येक साथी 596 सिस्टम को फॉलो जरूर करेगा। तैयार है सभी फॉलो करने के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। आप लोग रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग से में अटैच रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, तो इससे एक फर्क तो पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग अभी सोने में समय निकाल रहे हैं, और आपको हम यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने में समय निकाल रहे हैं। समय तो निकल रहा है, समय तो निकल रहा है। चलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और सिर्फ समझना ही नहीं है,
फॉलो भी करना है, फील्ड में भी उतारना है, अपने जीवन में भी उतारना है। ठीक है। और आज रविवार है, तो रविवार को शानदार सेमिनार होता है, और उस सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को लेकर आओ, बहुत दमदार तरीके से ज्यादा लोगों को बिठाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे और आपके बिजनेस को आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। जी सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुरुदेव, थैंक यू। मैं कुछ कापाशेड़ा टीम से कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आज बहुत सारे हमारे साथी हैं और इंडिविजुअली जैसे कि उनकी छुट्टी भी है, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन आप लोगों का